Dear students, today our topic is transfer RNA, tRNA. हम RNA के पार्ट को ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। जो 3 मुख्य प्रकार के RNA हैं, mRNA, tRNA और rRNA, जो कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में पाए जाते हैं। आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। ट्रांसफ़र आरएनए, tRNA, जिसे हम शॉर्टली tRNA कहते हैं, इसका फुल नाम है ट्रांसफ़र आरएनए। इससे पहले सॉल्युबल आरएनए या sRNA भी कहा जाता था। यह 76 से 90 न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ आरएनए मॉलिक्यूल होता है, जो कि प्रोटीन निर्माण के दौरान जो मैसेंजर आरएनए है उसके पास में जो कोड्स हैं, उन कोड्स को डिकोड करने का काम करता है। मतलब जो mRNA के पास में जो नाइट्रोजन बेसिस की जो सीक्वेंसेस हैं, उन सीक्वेंसेस को रीड करके उनके अकॉर्डिंग अमीनो एसिड्स को जोड़ता है और प्रोटीन का निर्माण करने में मदद करता है। tRNA फंक्शन एट स्पेसिफिक साइट्स इन द राइबोसोम ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। यह प्रक्रिया ट्रांसलेशन कहलाती है और यह प्रक्रिया साइटोप्लाज्म में होती है, न्यूक्लियस से बाहर आकर के होती है। न्यूक्लियस से बाहर आकर के तीनों प्रकार के जो आरएनए हैं, जैसे कि rRNA राइबोसोम्स के रूप में, mRNA और tRNA, तीनों असेंबल होकर के राइबोसोम की स्पेसिफिक साइट्स पर mRNA एडजस्ट होता है, व्यवस्थित होता है, और वहाँ पर उसके जो ट्रिपलेट कोडोन्स हैं उनके अनुरूप अलग अलग प्रकार के tRNA आकर के जुड़ते हैं और उन्हीं के अनुरूप अमीनो एसिड्स की सीक्वेंसेस आती हैं, जुड़ती हैं, और इस प्रकार से प्रोटीन संश्लेषण का कार्य होता है। प्रोटीन संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वह ट्रांसलेशन कहलाती है और यह प्रक्रिया साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है। The mRNA encodes a protein as a series of contiguous codons, each of which is recognized by a particular tRNA. mRNA जो है उसके पास में नाइट्रोजन बेसिस की सीक्वेंसेस होती हैं जो 3-3 के फॉर्म में होती हैं, जिन्हें हम ट्रिपलेट कोडोन कहते हैं। और ये ट्रिपलेट कोडोन जो है ये एक पर्टिकुलर tRNA के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है। हर एक कोडोन के लिए एक विशिष्ट tRNA होता है। उस कोडोन के लिए उस tRNA के पास में विशिष्ट एंटी कोडोन्स होते हैं। उन एंटी कोडोन्स और कोडोन्स के बीच में बंध बनता है और उसी के अनुरूप जो tRNA पर अमीनो एसिड आकर के जुड़ता है, और इस प्रकार से विशेष प्रकार से ये अमीनो एसिड की श्रृंखला जुड़ती जाती है जो कि प्रोटीन का निर्माण करती है। One end of the tRNA matches the genetic code in a 3 nucleotide sequence called the anticodon, जो कि mRNA के जो जेनेटिक कोड हैं उनको रीड करने के लिए tRNA के पास में 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है जिसको एंटीकोडोन कहते हैं। वो उन कोडोन्स को रीड करते हैं। The anticodon forms 3 complementary base pairs with a codon in mRNA during protein biosynthesis. प्रोटीन के संश्लेषण के दौरान mRNA के कोडोन और tRNA के एंटीकोडोन आपस में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करते हैं। On the other end of the tRNA is a covalent attachment to the amino acid that corresponds to the anticodon sequence. जैसे ही mRNA के कोडोन्स और tRNA के कोडोन्स आपस में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करते हैं, tRNA के दूसरे सिरे पर उसी के अनुरूप अमीनो एसिड कोवलेंटली अटैच होते हैं। उसी के अनुरूप जो है उसका विशिष्ट अमीनो एसिड जो है वो आकर के जुड़ता है। Each type of tRNA molecule can be attached to only one type of amino acid. So each organism has many types of tRNA. मतलब अमीनो एसिड के प्रकार के आधार पर tRNA अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कि 20 अमीनो एसिड्स हैं, तो 20 अमीनो एसिड्स के अकॉर्डिंग जो tRNA है उनके ऊपर जो है ये अमीनो एसिड जुड़ा रहता है। तो इसके आधार पर जो tRNA अमीनो एसिड्स के टाइप्स के आधार पर कई प्रकार के होते हैं। Because the genetic code contains multiple codons that specify the same amino acids, there are several tRNA molecules bearing different anticodons which carry the same amino acids. अब जो ये 4 नाइट्रोजन बेसिस हैं, इनका जो कॉम्बिनेशन है शफलिंग होकर के जो ये अलग अलग सीक्वेंसेस से बनते हैं, तो
ट्रिपलेट कोडोन के रूप में। तो इस प्रकार से 64 टाइप्स के जो कोडोन्स ये बनाते हैं, जो कि 20 अमीनो एसिड्स को स्पेसिफाई करते हैं ये। तो कुछ ऐसे कोडोन्स भी होंगे जो सेम अमीनो एसिड को भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कोडोन्स होते हैं, ट्रिपलेट कोडोन्स होते हैं जो सेम अमीनो एसिड्स को स्पेसिफाई कर सकते हैं। मतलब कोडोन्स अलग अलग हैं, लेकिन अमीनो एसिड, उनसे बनने वाला जो अमीनो एसिड है वो सेम होगा। तो इस तरीके से कई ऐसे टीआरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें नीचे एंटी कोडोन्स तो अलग होगा, लेकिन उनसे ऊपर दूसरे सिरे पर जो अमीनो एसिड जुड़ा है वो सेम हो सकता है। अगर हम टीआरएनए के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर एक लीनियर शेप्ड न्यूक्लियोटाइड की चेन होती है, जैसे कि आरएनए की सिंपली फॉर्म में जो होती है वो उसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाती है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर कहलाती है, और टर्शरी स्ट्रक्चर जो होती है वो एल शेप्ड होती है, 3D स्ट्रक्चर, जो कि राइबोसोम्स के पी और ए साइट्स जो हैं उन पर आसानी से फिट हो सके। जो पी पेप्टाइड साइड है और ए जो एक्सेप्टर साइड्स हैं राइबोसोम्स की, जहाँ पर कि टीआरएनए आकर के जुड़ते हैं और एमआरएनए जुड़ा हुआ होता है, तो वहाँ इसको 3D स्ट्रक्चर में ये एल शेप में काफ़ी बाइंड होकर के टर्न होकर के और फिर ये उस पर फिट हो जाती है। तो सीधी लीनियर शेप है वो इसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर है। जो इसकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर है जो हम आगे डिस्कस करेंगे उसको हम क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर कहते हैं। ये स्टडी करने के लिए इजी रहती है, इसको समझने में आसानी रहती है, और जो जहाँ पे ये वर्क करती है एक्चुअल में राइबोसोम्स के अंदर फिट होती है, वहाँ पे ये अपनी 3D स्ट्रक्चर एल शेप्ड स्ट्रक्चर में होती है, जो कि उसकी टर्शरी स्ट्रक्चर है। ये है यहाँ पे ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है जिसको हम क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर कहते हैं, वो स्ट्रक्चर है। तो इसमें देखिए कौन कौन से पार्ट होते हैं। पहला है 5 टर्मिनल फॉस्फेट ग्रुप। 5 टर्मिनल फॉस्फेट ग्रुप, जैसे कि अगर हम इसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करें तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि एक सिरा जो है वो 5 प्राइम होगा और एक सिरा जो है 3 प्राइम होगा, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, डीएनए में भी होता है, आरएनए में भी होता है। तो ये सीधी लीनियर फॉर्म जो है ये है इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो दूसरा जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर है, तो इसमें भी एक सिरा जो है ये 5 प्राइम होगा और जो दूसरा सिरा है वो ये रहा 3 प्राइम होगा। ठीक है, तो एक सिरा जो है 5 टर्मिनल फॉस्फेट ग्रुप होता है। हम पहले से जानते हैं कि 5 जो प्राइम होगा उस सिरे पर, उस एंड पर फॉस्फेट समूह जुड़ा हुआ होगा। फिर है एक्सेप्टर स्टेम, ये वाला, ये तो 5 प्राइम टर्मिनल फॉस्फेट ग्रुप हो गया। ये वाला जो दूसरा सिरा आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं एक्सेप्टर स्टेम। एक्सेप्टर स्टेम हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ इस सिरे के जो इसका जो 3 प्राइम सिरा है यहाँ पर पे पर्टिकुलर अमीनो एसिड आकर के जुड़ता है। इस सिरे पर यहाँ पे ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप आप देख रहे हैं, इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप से पर्टिकुलर अमीनो एसिड जो है वो आकर के जुड़ता है। Acceptor stem is a 7 to 9 base pair stem made by the base pairing of the 5 terminal nucleotide with the 3 prime terminal nucleotide, which contains the CCA 3 prime terminal group used to attach the amino acids. In general, such 3 prime terminal tRNA like structures are referred to as a genomic tags. इस सिरे पर ये जो एक्सेप्टर स्टेम है, लगभग इसकी जो लंबाई है वो 7 से 9 बेस पेयर युक्त लंबाई होती है। 7 से 9 बेस पेयर्स पाए जाते हैं, और इसकी खासियत ये है कि इसका जो 3 प्राइम सिरा है उस पर CCA ग्रुप जुड़ा होता है। CCA साइटोसिन और एडेनिन, तो ये CC ग्रुप यहाँ पे जुड़ा होता है, और इसके जो OH साइट है ये कंजर्वेटिव है, यहाँ पे ये जो सिरा है, और यहाँ पर अमीनो एसिड आकर के जुड़ता है। तो इस सिरे को, ये जो 3 प्राइम टर्मिनल स्ट्रक्चर है, इसको जनरली जीनोमिक टैग्स कहा जाता है। The CCA tail is a cytosine adenine sequence at the 3 prime end of the tRNA molecule. आप देख रहे हैं कि 3 प्राइम सिरे पर ये रेड से दिखाया गया है CCA
न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो जुड़े रहते हैं और OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे उपस्थित होता है। द अमीनो एसिड लोडेड ऑन टू द tRNA बाय अमीनो असाइल tRNA सिंथेटेज टू फॉर्म अमीनो असाइल tRNA इज कोवलेंटली बॉन्डेड टू द 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन द CCA टेल। तो यहाँ पर एक एंजाइम अमीनो असाइल tRNA सिंथेटेज जो है वो यहाँ पे अमीनो एसिड को ला करके जोड़ देता है। ये tRNA है पूरा, और यहाँ पर जो अमीनो एसिड्स हैं वो कोवैलेंटली जुड़ जाते हैं किस एंजाइम की उपस्थिति में? अमीनो असाइल tRNA सिंथेटेज। नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये अमीनो एसिड और tRNA को जोड़ेंगे, अमीनो असाइल tRNA बनाएगा, तो सिंथेसिस से रिलेटेड है। तो अमीनो एसिड और tRNA को जोड़ता है अमीनो असाइल tRNA सिंथेटेज, और अमीनो असाइल tRNA का निर्माण करता है। ये एक कोवैलेंट बॉन्ड इनके बीच में होता है। दिस सीक्वेंस इज इम्पॉर्टेंट फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ tRNA बाय एंजाइम्स एंड क्रिटिकल इन ट्रांसलेशन। ये जो सीक्वेंस है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है ट्रांसलेशन में। ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन निर्माण में, प्रोटीन संश्लेषण में, क्योंकि जो ये एंटीकोडोन्स हैं, ये एंटीकोडोन्स जो हैं वो स्पेसिफिक mRNA के कोडोन्स को स्टडी कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ पे एंटीकोडोन जुड़ते हैं, और यहाँ जो एंटीकोडोन जुड़े हैं उन्हीं के अनुरूप यहाँ स्पेसिफिक अमीनो एसिड आकर के जुड़ता है। अगर गलत अमीनो एसिड आकर के जुड़ जाएगा तो पूरा जो प्रोटीन है वो गलत बन जाएगी, अमीनो एसिड की सीक्वेंस चेंज हो जाएगी, प्रोटीन गलत बन जाएगी, जिसके काफ़ी ड्रास्टिक नुकसानदायक इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। In prokaryotes, the CCA sequence is transcribed in some tRNA sequences. In most prokaryotic tRNA and eukaryotic tRNA, the CCA sequences is added during processing and therefore does not appear in the tRNA gene. इसके बाद में अगला सिरा जो आता है वो है डी लूप। ये 5 प्राइम फॉस्फेट समूह हो गया, ये जो है एक्सेप्टर स्टेम हो गई है, 3 प्राइम एंड जिस पर CCA ग्रुप होता है, और इसके हाइड्रोक्सिल सिरे पर अमीनो असाइल tRNA सिंथेटेज एंजाइम के द्वारा अमीनो एसिड आकर के जुड़ता है कोवैलेंटली। तीसरा जो सिरा है वो है डी लूप, इसको डी लूप या डी आर्म भी कहते हैं। ये 4 to 6 बेस पेयर स्टेम लंबाई का होता है, 4 से 6 बेस पेयर लंबाई का होता है। एंडिंग इन ए लूप, एक आप लूप फॉर्म देख रहे हैं कि इसका जो सिरा है वो एक लूप फॉर्म में है। दैट ऑफन कंटेन्स डाईहाइड्रोयूरिडिन। यहाँ पर एक अनयूजुअल जो न्यूक्लियोटाइड है, यूरिडिन की बजाय डाईहाइड्रोयूरिडिन इसमें होता है, उपस्थित होता है, एक अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड है। इसे डी लूप या डी आर्म कहते हैं। इसके बाद में अगला सिरा है एंटीकोडोन आर्म। एंटीकोडोन आर्म, ये वो एंटीकोडोन आर्म मतलब वो वाला आर्म जो कि mRNA से जुड़ता है, mRNA के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बनाता है। एंटीकोडोन आर्म इज़ ए 5 बेस पेयर स्टेम हुज लूप कंटेन्स द एंटीकोडोन। तो ये लगभग 5 बेस पेयर युक्त लंबाई का होता है, और इसमें भी अंतिम सिरा लूप फॉर्म में होता है। और इसके जो लास्ट के 3 आप देख रहे हैं रेड कलर में है, तो ये लास्ट के जो 3 जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये एंटीकोडोन कहलाते हैं। ये mRNA के कोडोन्स को स्टडी करते हैं, mRNA के कोडोन्स को रीड करते हैं, और उन्हीं के अनुरूप यहाँ पे ये जो हैं उन्हीं के अनुरूप यहाँ पर अमीनो एसिड आकर के जुड़ेगा। तो ये दोनों सीक्वेंसेस काफ़ी स्पेसिफिक होती हैं। The tRNA 5 prime to 3 prime primary structure contains the anticodon but in reverse order, since 3 prime to 5 prime directionality is required to read the mRNA from 5 prime to 3 prime. ये एंटीकोडोन है, मतलब रिवर्स ऑर्डर्स में है। जो mRNA है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम है, तो tRNA में उसका एंटीकोडोन 3 प्राइम टू 5 प्राइम जो रिवर्स है, रिवर्स ऑर्डर्स में ये एंटीकोडोन्स उपस्थित होते हैं इसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर में, ठीक है ना। 3 प्राइम टू 5 प्राइम, क्योंकि mRNA जो है उसमें कोडोन्स हैं, और वो कोडोन्स जो हैं वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो उसको स्टडी करने के लिए इसमें एंटीकोडोन्स 3 प्राइम से 5 प्राइम में ही रिवर्स ऑर्डर में ही वो रीड किए जा सकते हैं।
द टी आर्म एंड नेक्स्ट आर्म है टी आर्म. टी आर्म इज ए 4 to 5 base pair stem containing the sequence T5C where 5 is pseudo-uridine, a modified uridine. जैसे कि डी लूप के अंदर डाईहाइड्रोयूरिडीन था, वैसे ही ये वाला जो लूप है, ये वाला T5C लूप, ये वाला, इसमें भी आप देख रहे हैं इसका जो सिरा है वो लूप फॉर्म में है. इसके अंदर भी एक अनयूजुअल यूरिडीन होता है, एक मॉडिफाइड यूरिडीन होता है जिसको साई से हम शो करते हैं. इसे स्यूडो यूरिडीन कहा जाता है. तो इस लूप को T5C लूप कहते हैं. ये 4 से 5 बेस पेयर जो लंबा होता है, ये आप देख रहे हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्शियरी स्ट्रक्चर. अगर हम प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे कि एमआरएनए, इस टाइप से प्राइमरी स्ट्रक्चर एक सीधी श्रृंखला में टीआरएनए की भी हो सकती है. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब प्रोटीन संश्लेषण होता है, जब ट्रांसलेशन होता है, तो आप देखिए ये 5 प्राइम सिरा है जहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप होता है, ये डी लूप है, ये एंटीकोडोन लूप है, ये एक वेरिएबल लूप होती है, इसकी लंबाई कम या ज़्यादा हो सकती है, और ये टी लूप है, और ये 3 प्राइम सिरा है जिस पर लास्ट में CCA ग्रुप जुड़ा हुआ होता है. यहाँ पे आप देख रहे हैं अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट उपस्थित होती है जहाँ पे विशिष्ट अमीनो एसिड आकर के जुड़ते हैं, और ये डिपेंड करते हैं इस एंटीकोडोन्स पर. और एंटीकोडोन्स किससे बना रहा है? mRNA के कोडोन से. आप यहाँ देख सकते हैं ये mRNA है, mRNA के न्यूक्लियोटाइड्स क्रम में जुड़े हुए हैं, और 3 के क्रम्स जो हैं वो उनके कोडोन्स हैं जिन्हें जेनेटिक कोड कहा जाता है. तो GAG जो है वो एक कोड है, और इस कोड को यहाँ पे टीआरएनए की एंटीकोडोन लूप जो है उसके अनुरूप आकर के कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बनाई है. G के साथ में C ही जुड़ता है, एडेनिन के साथ U ही जुड़ेगा, T तो यहाँ होगा नहीं क्योंकि ये डीएनए नहीं है, और फिर G के साथ C जुड़ रहा है. ग्वानिन के साथ हमेशा साइटोसिन बॉन्ड बनाता है, एडेनिन और यूरेसिल आपस में बॉन्ड बनाते हैं. तो इस तरीके से GAG जो कोडोन है उसका एंटीकोडोन क्या होगा? CUC, इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बनाएगा. ठीक है, तो ये इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर है जिसको क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर कहते हैं. यहाँ पे जो इसका विशिष्ट टीआरएनए है, ग्लूटामिक एसिड को इसने जोड़ रखा है, तो ये ग्लूटामिक एसिड टीआरएनए है, और इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है ये है एल शेप्ड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है. ये इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ये इसका 3D स्ट्रक्चर है, और प्राइमरी स्ट्रक्चर एक सिंपल लीनियर फॉर्म में होता है. अब एंटीकोडोन की बात करते हैं. एन एंटीकोडोन इज़ अ यूनिट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द 3 बेसेस ऑफ mRNA कोडोन. जो mRNA कोडोन के 3 बेस पेयर्स युक्त न्यूक्लियोटाइड्स हैं जिसको हम कोडोन्स या जेनेटिक कोड कहते हैं, तो उनसे बंध बनाने के लिए जो टीआरएनए में हैं वो हैं एंटीकोडोन्स. Each tRNA has a distinct anticodon triplet sequence that can form 3 complementary base pairs to one or more codons for an amino acids. तो ये भी ट्रिपलेट फॉर्म में होंगे, 3 के फॉर्म में होंगे, और ये mRNA के कोडोन्स के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करते हैं, और उसके अनुरूप ऊपर अमीनो एसिड जुड़ा होता है. सम कोडोन्स पेयर विद मोर देन 1 कोडोन ड्यू टू वॉबल बेस पेयरिंग. कुछ एंटीकोडोन्स जो हैं वो एक से ज़्यादा कोडोन्स को रीड कर सकते हैं. ये कुछ ऐसे एंटीकोडोन्स होते हैं जो mRNA के एक से ज़्यादा कोड्स को भी आसानी से रीड कर सकते हैं. इसे वॉबल बेस पेयरिंग कहा जाता है. इन जेनेटिक कोड इट इज़ कॉमन फॉर अ सिंगल अमीनो एसिड टू बी स्पेसिफाइड बाय ऑल 4 थर्ड पोजिशन पॉसिबिलिटीज़, or at least by both pyrimidines and purines. For example, the amino acid glycine is coded for by the codon sequences GGU, GGC, GGA and GGG. तो जैसे कि ये 3-4 जो कोडोन्स हैं, GGU ग्वानिन ग्वानिन यूरेसिल, ग्वानिन ग्वानिन साइटोसिन, ग्वानिन ग्वानिन एडिनोसिन एंड ग्वानिन ग्वानिन ग्वानिन, तो ये आप देख रहे हैं 4 प्रकार के जेनेटिक कोड हैं, लेकिन ये चारों ही जो हैं वो एक अमीनो एसिड ग्लाइसिन को कोड करते हैं. तो इस तरीके से बहुत सारे कोडोन्स ऐसे होते हैं जो केवल एक अमीनो एसिड को कोड करते हैं. एक अमीनो एसिड एक से ज़्यादा कोडोन्स के द्वारा कोडित की जा सकती है.
हम इस तरीके से भी इसको कह सकते हैं कि एक अमीनो एसिड एक से ज़्यादा कोडोन से के द्वारा कोडित की जा सकती है। कुछ अदर मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड्स भी होते हैं, मे ऑल्सो अपीयर एट द फर्स्ट एंटीकोडोन पोजीशन, समटाइम्स नोन एज द वॉबल पोजीशन। तो फर्स्ट एंटीकोडोन पोजीशन होता है, उसमें कुछ मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड्स भी उपस्थित होते हैं, तो वो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के जेनेटिक कोड में होता है। Per cell 61 tRNA types are required to provide one-to-one correspondence between tRNA molecules and codons that specify amino acids, as there are 61 sense codons of the standard genetic code। अगर हम जैसे कि बात करें 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स हैं, एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है और यूरासिल है। 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स हैं। और हम ट्रिपलेट कोडोन्स की बात करते हैं कि मतलब 3 के सीक्वेंसेस में कोडोन्स बनते हैं, तो टोटल जो कोडोन्स बनेंगे, टोटल जो जेनेटिक कोड बनेंगे, वो जेनेटिक कोड बनते हैं 64। 4 क्यूब इज इक्वल टू 64। 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स हैं और हर न्यूक्लियोटाइड मतलब 3-3 के क्रम में ये एक अमाइनो एसिड को कोड करता है। तो टोटल जो हमारे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं वो होते हैं 64। तो 64 में से 61 टीआरएनए जो हैं वो सेंस कोडोन्स के हैं, कोई ना कोई अमाइनो एसिड को कोड करते हैं 61 टाइप के टीआरएनए, और 3 जो हैं ये होते हैं टर्मिनेशन कोडोन्स। मतलब ये जो 3 कोडोन्स हैं ये इनका कोई अमाइनो एसिड नहीं होता, ये अगर आ जाते हैं एमआरएनए में तो वहाँ प्रोटीन संश्लेषण जो है वो टर्मिनेट हो जाता है, रुक जाता है, पूरा हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो 61 टाइप की जो टीआरएनए हैं वो कोई ना कोई अमाइनो एसिड्स को कोड करते हैं। 3 कोडोन्स ऐसे हैं जो टर्मिनेशन कोडोन्स कहलाते हैं। ये आप देख रहे हैं प्रोटीन संश्लेषण के अंदर तीनों प्रकार के जो आरएनए हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। साइटोसोल में ये प्रक्रिया हो रही है। यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर का जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये है राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्थान उपलब्ध करवाता है। यहाँ पर इसके एक चैनल के अंदर एमआरएनए फिट हो जाता है। एमआरएनए के अंदर हैं कोडोन्स। इन कोडोन्स के एंटी कोडोन्स यहाँ रीड किए जाते हैं। यहाँ पर 2 साइट्स हैं, पी साइट और ए साइट। पी साइट पेप्टाइड बॉन्ड्स की लंबाई जहाँ पे बढ़ती है, ग्रोइंग पेप्टाइड चेन होती है, और ए साइट वो जहाँ पे एक्सेप्टर साइट जिसको हम बोलते हैं एक्सेप्टर साइट, जहाँ पे नया आने वाला जो अमीनो एसिड टीआरएनए है वो आकर के जुड़ता है। अमीनो एसिड के साथ में टीआरएनए अगर जुड़ा हुआ है, जैसे कि ये इसमें आप देख रहे हैं टीआरएनए है और ऊपर अमीनो एसिड है, तो टीआरएनए के साथ में अमीनो एसिड जुड़ा हुआ है तो हम उसको कहेंगे अमीनो एसाइल टीआरएनए। अमीनो एसाइल टीआरएनए, और इसको बनाता कौन है? अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटिस। तो राइबोसोम जो है उस पर 2 साइट होती हैं, एक एक्सेप्टर साइट होती है ए साइट और एक होती है पी साइट। कुछ में ई साइट भी होती है, एग्जिट साइट। तो नया ये यहाँ पे ऑलरेडी पहले से मैसेंजर आरएनए यहाँ पे फिट हो चुका है, और यहाँ पर इनके कोडोन्स के आधार पर इनसे जुड़ने के लिए एंटी कोडोन युक्त जो टीआरएनए है वो राइबोसोम की ए साइट पर आकर के जुड़ते हैं। ए साइट से फिर ये पी साइट पे चले जाते हैं, और इनके जो यहाँ पे ये इनके साथ में ये कोडोन्स और एंटी कोडोन्स की कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो रही है, और उनके अकॉर्डिंग ऊपर जो हैं वो अमीनो एसिड्स हैं, और अमीनो एसिड्स के मध्य में भी पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है। जैसे जैसे ये आपस में बन रहे हैं, पुराना जो टीआरएनए है वो अपने अमीनो एसिड को छोड़ देता है। यहाँ पे केवल टीआरएनए है, यहाँ पे कोई अमीनो एसिड नहीं है इसके साथ में, क्योंकि उसने अपना अमीनो एसिड जो है वो छोड़ दिया है, वो खाली हो चुका है, वो यहाँ से एग्जिट साइड से निकल गया है। जो ए साइड पे टीआरएनए था वो खिसक करके पी साइड पे आ जाता है, और ए साइड खाली हो जाती है। ए साइड जैसे ही खाली होती है, अगला जो एमआरएनए का कोडोन को रीड करते हुए अगला जो टीआरएनए है वो आकर के जुड़ जाता है। और जैसे ही ये जुड़ता है, इसके बीच में दोनों अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। पेप्टाइड बॉन्ड बनते ही ये वाला जो बॉन्ड है ये टूट जाता है, टीआरएनए खाली होकर के निकल जाता है। फिर ए साइट वाला जो है वो पी साइट पे आ जाएगा, ए साइट फिर खाली हो जाएगी, फिर अगला आने वाला जो टीआरएनए है वो आकर के जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से जब तक टर्मिनेटिंग कोडोन्स नहीं आ जाते तब तक ये सीक्वेंस चलती रहती है, और इस तरीके से
ये पेप्टाइड बॉन्ड्स बनाते हुए अमीनो एसिड्स जुड़ जाते हैं और ये एक प्रोटीन का निर्माण कर लेते हैं। प्रोटीन क्या है? अमीनो एसिड का पॉलीमर है, पॉलीमर चेन है, आपस में पेप्टाइड बॉन्ड्स के द्वारा जुड़े हुए हैं। इस तरीके से एक प्रोटीन बनती जाती है। तो यहाँ पे ये कोड्स रीड होते हैं। तो ये सब डिपेंड करता है mRNA के सीक्वेंसेस पर। जैसे mRNA के सीक्वेंसेस होंगे वैसे tRNA अपने एंटीकोडॉन्स जोड़ेगा, जैसे tRNA अपने एंटीकोडॉन्स जोड़ेगा वैसे ही उनकी विशिष्ट जो अमीनो एसिड्स हैं वो आकर के जुड़ेंगे, और ये विशिष्ट अमीनो एसिड्स जैसे ही आकर के जुड़ेंगे एक अलग नई प्रकार की प्रोटीन का निर्माण होगा। तो ये सब प्रोसेस जो है ट्रांसलेशन के अंतर्गत आती है, जिसको हम आगे फर्दर डिटेल में भी स्टडी करेंगे। थैंक यू।